हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग साइकोलॉजी के पार्ट को ही कंप्लीट करेंगे क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस की हैं कुछ साइकोलॉजी से रिलेटेड थ्योरीज। ट्रेड थ्योरीज हम लोगों ने कंप्लीट ओवरऑल डिस्कस कर ली है, लेकिन एक थ्योरी और आ रही है इसमें, फ्रीडमैन की। ठीक है, फ्रीडमैन एंड रोजनमैन की। अगर आप में से किसी ने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं लर्नर्स, तो प्लीज़ चैनल पर जाइए और सारी वीडियोस को देखिए जो पर्सनालिटी से रिलेटेड है। अलग अलग से मैंने आपके लिए प्ले लिस्ट बनाई हुई है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रीडमैन और रोजनमैन की थ्योरी। इन्होंने जो है पर्सनालिटी को जो है ट्रेड्स के अकॉर्डिंग क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है। इन्होंने दो तरीके की पर्सनालिटी हमें दी है। एक होती है हमारी ए टाइप पर्सनालिटी, दूसरी होती है हमारी बी टाइप पर्सनालिटी। और क्वेश्चन पूछा जाता है ए टाइप वाली जो पर्सनालिटी है उसमें जो है लोगों को किस तरीके की प्रॉब्लम होती है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम। तो ये क्वेश्चन जो है इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है अकॉर्डिंग टू फ्रीडमैन किस तरीके की पर्सनालिटी वाले इंडिविजुअल्स में देखी जाती है। तो आपका आंसर क्या रहने वाला है, ए टाइप पर्सनालिटी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, ए टाइप पर्सनैलिटी। ओके, इसके अलावा इनकी और क्या क्या ट्रेड्स होती हैं, ये थोड़े से आइडियलिस्टिक होते हैं। दूसरा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये थोड़े से सेटिस्फाई कम होते हैं, लाइफ में टेंशन्स को बहुत ज़्यादा ये रखते हैं। तो जो ए टाइप वाली पर्सनैलिटी है उन बंदों को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, आइडियलिस्टिक नेचर के होते हैं, सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं, थोड़ा सा टेंशन में रहते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड टाइप आती है हमारी बी टाइप पर्सनैलिटी। अब बी टाइप पर्सनैलिटी बिल्कुल इनकी अपोजिट कहेंगे हम। ठीक है, दूसरा ये क्या होते हैं, पॉजिटिव थिंकर होते हैं, रियल लाइफ में बिलीव करते हैं, रियलिस्टिक होते हैं। ठीक है, बिल्कुल रियल होते हैं ये। उसके बाद किसी तरीके की कोई भी टेंशन जो है ये लोग नहीं रखते हैं, ये टेंशन नहीं लेते हैं, बिल्कुल शांत नेचर के होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, आशावादी होते हैं। ठीक है, तो हम लोग याद रखेंगे ए टाइप पर्सनालिटी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, आइडियलिस्टिक होते हैं, थोड़े से टेंशन लेते हैं। लेकिन जो बी टाइप पर्सनालिटी है वो रियलिस्टिक होते हैं, पॉजिटिव थिंकर होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा शांत रहते हैं, पीसफुल नेचर होता है इनका, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हमने किसकी देखी हैं, फ्रीडमैन के अकॉर्डिंग ए टाइप पर्सनालिटी और बी टाइप पर्सनालिटी। ओके लर्नर्स, चलिए आगे देख लेते हैं। ये हमारी जो है टाइप थ्योरीज जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम ट्रेड थ्योरीज की बात करेंगे। ठीक है, ट्रेड थ्योरीज में दो थ्योरीज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आती है हमारी आलपोर्ट थ्योरी। तो देखिए, आलपोर्ट की जो थ्योरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपसे पूछा जाता है आलपोर्ट ने पर्सनालिटी को कितने ट्रेड्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, 3 टाइप्स में। सबसे पहले कार्डियल ट्रेड, फिर आता है सेंट्रल ट्रेड और नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंडरी ट्रेड। तो हम याद रखेंगे आलपोर्ट ने पर्सनालिटी को कितने टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, कितने ट्रेड्स में, 3 ट्रेड्स में। फर्स्ट वन कार्डियल ट्रेड, सेकंड वन सेंट्रल ट्रेड एंड थर्ड वन सेकेंडरी ट्रेड। ठीक है, तो हम इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो हमारा आता है कार्डियल ट्रेड, जिसे हम मुख्य गुण बोलते हैं। तो सबसे पहली बात, इस तरीके की पर्सनैलिटी वाले जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मोर एक्टिव, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। ये बिहेवियर को जो है एक प्रॉपर डायरेक्शन देते हैं। और कार्डियल ट्रेट जो है हर एक इंडिविजुअल में एक या दो ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। और इन्हीं की प्रेजेंस की वजह से वो इंडिविजुअल क्या होता है, सोसाइटी में फेमस होता है। मैंने क्या बोला, जो कार्डियल ट्रेट्स हैं या जो हमारे मुख्य गुण हैं वो क्या क्या है इसमें। सबसे पहले ये एक्टिव होते हैं, इनके बिहेवियर को प्रॉपर डायरेक्शन मिलती है। और ये ट्रेट हर इंडिविजुअल में एक या दो ही प्रेजेंट होते हैं, जिन ट्रेट की वजह से इंडिविजुअल क्या होता है, फेमस होता है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल आपको दिया है गांधी जी का। ठीक है, गांधी जी की लाइफ का सिंपल फंडा क्या था भाई, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। ऐसा कौन सोचते थे, गांधी जी। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ आपका, गांधी जी। और भी आपके और भी कोई एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, तो लर्नर्स हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है, अभी हम लोगों ने देखा कि जो भी हमारे कार्डियल ट्रेट्स हैं वो एक या दो ही प्रेजेंट होते हैं हर एक इंडिविजुअल के अंदर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेंट्रल ट्रेट की। ठीक है, जो भी हमारे सेंट्रल ट्रेट होते हैं वो कौन कौन से हैं ट्रेट्स। सबसे पहली बात, ये हर एक इंडिविजुअल में क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। हर किसी की कोई ना
कोई एक अलग से स्पेशलिटी होती है। जैसे कोई बंदा ऑनेस्ट है, कोई सिंसियर है, कोई डेडिकेटेड है, ठीक है। और ये हर एक इंडिविजुअल में 8 या 10 प्रेजेंट होते हैं। और वो कितने होते थे हमारे कार्डियल, वो 1 या 2 होते थे। इसी के साथ इन 8-10 की वजह से ही हम किसी की पर्सनैलिटी को क्या कर पाते हैं, समझ पाते हैं। तो ये कैसे ट्रेट हुए हमारे, सेंट्रल ट्रेट। इसके बाद थर्ड जो टाइप इन्होंने दी है वो दी है हमारी सेकेंडरी ट्रेट। सेकेंडरी ट्रेट जो है इसमें क्या मेंशन किया गया है, ये चाहे हो या ना हो तो भी किसी की पर्सनालिटी में किसी तरीके का चेंज नहीं होता। सिचुएशन के अकॉर्डिंग कभी कभी, जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है, कभी कभी हम लोग बहुत ज़्यादा कंजूस हैं, हम पैसा खर्च करना नहीं चाहते, हम पैसे को ज़्यादा सेव करके रखना चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि वहाँ पर हमें कुछ ना कुछ डोनेट करना पड़ता है या कुछ ना कुछ चंदा देना पड़ता है। तब वो चीज़ क्या कहलाती है, हमारी सेकेंडरी ट्रेट, यानी कि जिसके होने या ना होने से किसी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी में कोई भी चेंज नहीं आता। तो लर्नर्स, हम लोगों ने डिस्कस करे कौन कौन से ट्रेट, कार्डिनल ट्रेट्स, ठीक है, कार्डिनल, सेकंड सेंट्रल और थर्ड हमारे सेकेंडरी ट्रेट। और ये ट्रेट हमें किसने दिए हैं, आलपोर्ट ने दिए हैं, ठीक है। तो ट्रेट थ्योरीज में पहली थ्योरी हमारी कंप्लीट हुई। अब हम फटाफट से डिस्कस करेंगे सेकंड थ्योरी, जो किसकी है, कैटल की। अब याद रखेंगे जो कैटल की थ्योरी है, इन्होंने जो है बेस माना है किसको, आलपोर्ट की थ्योरी को, ठीक है। और इन्होंने एक टेक्निक यूज़ करी है, वो कौन सी टेक्निक है, फैक्टर एनालिसिस टेक्निक। इन्होंने पूरा रिसर्च करके और इन्होंने 16 ट्रेट्स को जो है निकाल के रखा कि 16 ट्रेट होते हैं एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी में। इसके साथ साथ इन्होंने बोला कुछ 16 में से एक होता है सरफेस ट्रेट और दूसरा होता है हमारा सोर्स ट्रेट। तो ये दो जो है ट्रेट्स इन्होंने इनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया, लेकिन धीरे धीरे इनको लगा कि 16 ट्रेट्स नहीं, इन्होंने कम करके टोटल 5 ट्रेट्स जो है हम लोगों के सामने क्या किए, प्रेजेंट किए। तो इनके अकॉर्डिंग अब जो है कैटल के अकॉर्डिंग कितने ट्रेट्स को हम लोग मानेंगे, 5 ट्रेट्स को, ठीक है लर्नर्स। तो कितने ट्रेट हुए इनके अकॉर्डिंग, अब हमारे 5 ट्रेट हुए, ठीक है, जिसमें सबसे पहले आता है एक्सट्रोवर्ट। अब एक्सट्रोवर्ट का मतलब क्या हुआ, जो थोड़ा सा सोशल हो बंदा, ठीक है। दूसरा, दूसरों के साथ एक फ्रेंडशिप नेचर या एक फ्रेंडशिप बॉन्ड जो है साथ में डिस्कस करे, ठीक है, बॉन्ड जो है वो बनाता है दूसरों के साथ। दूसरा, थोड़ा सा टॉकेटिव होता है। ये कौन है, ये एक्सट्रोवर्ट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इन्होंने दिया है एग्रीएबलनेस, यानी कि दूसरों की सहमति भी लेना, दूसरों की हेल्प करना, कोऑपरेट करना, ठीक है। थोड़े से क्या होते हैं, मतलब दूसरों की हेल्प करना, मतलब दूसरों के साथ जब किसी को ज़रूरत है आपकी, और ये क्या करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। और ये ट्रेट हमें जो है दिए हैं, किसने दिए हैं, हमें जो है हमारे कैटल ने दिए हैं, ठीक है लर्नर्स। इसके बाद नेक्स्ट आता है कॉन्शियसनेस। अब इसमें क्या है, हम थोड़े से कॉन्शियस हो जाते हैं किसी काम को करने के लिए, हम थोड़े से रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। तो ये क्या है, इनकी ट्रेट्स है। नेक्स्ट आता है हमारा इमोशनल स्टेबिलिटी, यानी कि हम अपने इमोशंस को किस तरीके से एक ही जगह पर बना करके रखें। थोड़े से हम लोग शांत होते हैं, पीसफुल होते हैं, थोड़ा सा पेशेंस हम लोगों में होता है, तो इन्हें क्या बोला जाता है, इमोशनली स्टेबिलिटी, ठीक है। और नेक्स्ट आता है, लास्ट आता है हमारा कल्चर। अब कल्चर के अकॉर्डिंग हम कितना ज़्यादा जो है अपने कल्चर को लेकर के, अपनी फ़िलॉसफीज़ को लेकर के कितना जो है हम रिएक्ट कर पाते हैं, क्या हम अपनी विजडम का, अपने नॉलेज का, अपने इंटेलिजेंस का यूज़ कर पाते हैं, वो किसके अंदर इंक्लूड किया है इन्होंने, वो इंक्लूड किया है इन्होंने कल्चर के अंदर, ठीक है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया हम किस सब्जेक्ट में कितने एक्सपर्ट हैं। तो ओवरऑल हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, टाइप थ्योरीज हमारी कंप्लीट हो गई और हमारी ट्रेड्स थ्योरीज कंप्लीट होगी, ऑलपोर्ट की थ्योरी और जो अभी हम लोगों ने जुंग की थ्योरी करी है, ठीक है, ये भी हमारे लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो इन्हें हम अच्छे से लर्न करेंगे। ऑलपोर्ट और कैटल, इन दोनों की थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको ध्यान में रखनी है। कैटल की थ्योरी में हम लोग ध्यान में रखेंगे बेस ऑलपोर्ट को माना है, फैक्टर एनालिसिस टेक्निक यूज़ करी है, 5 तरीके के ट्रेड्स दिए हैं, पाँचों के पाँचों ट्रेड्स के नाम आप लोग लर्न रखेंगे। ओके लर्नर्स, आप जो है ध्यान से इसी तरीके से वीडियो सुनते रहिए और कोशिश करिए सारे अपने नोट्स प्रिपेयर करिए, क्योंकि ये जो भी कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ वो बिल्कुल समराइज फॉर्म में मैं लेकर आने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन जो है पर्सनैलिटी से गलत ना हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इसी में डिस्कस करेंगे, वो आता है हमारा टाइप कम ट्रेट अप्रोच, ठीक है, टाइप कम ट्रेट अप्रोच। और इसके अंदर जो है आइंसैक ने जो है ये एक तरीके से ये थ्योरी हमें दी है, और इन्होंने जो है 4 तरीके की
पर्सनैलिटी की टाइप्स इन्होंने दी हैं। सबसे पहले आता है इंट्रोवर्जन। अब इंट्रोवर्जन और जो आपका एक्सट्रोवर्जन है, ये दोनों ही इंक्लूड किए जाते हैं किसके अंदर, नॉर्मल पर्सन के अंदर। और बाकी जो आता है न्यूरोटिसिज्म और साइकोटिज्म, तो ये दोनों की दोनों पर्सनैलिटी एबनॉर्मल के से जो है क्या करती हैं, रिलेट करती हैं। तो याद रखेंगे आइजैक ने कितने टाइप दिए हैं पर्सनैलिटी के, 4, जिसमें से 2 नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए है और 2 किसके लिए हैं, एबनॉर्मल के लिए। अब इंट्रोवर्जन नाम से ही पता चल रहा है इनके अंदर क्या है, थोड़ा सा ये अपने में रहने की कोशिश करते हैं, इनमें थोड़ी सी ईगो ज़्यादा होती है, सुपर ईगो जिसे बोलते हैं, ठीक है। दूसरों से ये कम जुड़ पाते हैं। लेकिन जो एक्सट्रोवर्जन है वो क्या है, इनके अंदर मोरालिटी तो कम होती है, लेकिन ये लोग जो है आउटर वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इट भी इनके अंदर होती है। और जो एबनॉर्मल है उनमें ये दोनों चीज़ें मिलती हैं, न्यूरोटिसिज्म और साइकोटिसिज्म, ठीक है। तो बस आपको इतना याद रखना है, आइजैक जो है उन्होंने किस तरीके का पर्सनैलिटी का क्लासिफिकेशन किया है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, ट्रेट कम टाइप अप्रोच, ठीक है। और चारों की चारों पर्सनैलिटी टाइप्स को आप लोग याद रखेंगे। ओके लर्नर्स, तो देखिए हम लोगों ने फटाफट से हर तरीके की थ्योरीज जो है यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। आज हम लोगों ने ट्रेट थ्योरीज भी डिस्कस करी, जैसे फ्रीडमैन की थ्योरी हम लोगों ने डिस्कस करी। मैंने आपको साथ साथ बताया कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आलपोर्ट की थ्योरी हम लोगों ने डिस्कस करी, जिन्होंने कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी ट्रेट्स हम लोगों को दिए हैं, ठीक है। इसके साथ साथ फिर हम लोगों ने कैटल की थ्योरी डिस्कस करी है, ठीक है। कैटल के साथ साथ हमारी जो है आइजैक की थ्योरी डिस्कस करी, जो ट्रेट कम टाइप अप्रोच है, ठीक है। तो लर्नर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग डेवलपमेंटल थ्योरीज डिस्कस करेंगे। करनी तो मुझे आज ही थी, लेकिन फिर थ्योरीज बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती, वीडियो हमारी बड़ी हो जाती, तो आप लोगों को फिर वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। इसीलिए आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेवलपमेंटल थ्योरीज करेंगे, ठीक है। और कुछ जो हमारी पर्सनैलिटी से रिलेटेड कुछ जो अचीवमेंट के लिए, मतलब कुछ जो मेजरमेंट होते हैं पर्सनैलिटी के, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके लर्नर्स, आपकी तरफ से एक सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ मेरी वीडियोस को शेयर करने की कोशिश करिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए, क्योंकि अगर आप बीच में कुछ भी स्किप करेंगे तो कहीं आपका एक मार्क्स जो है वो कट ना जाए। तो इसलिए कोशिश करिए, छोटी सी मैं वीडियो बनाती हूँ, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाती, ताकि समराइज फॉर्म में आपको अच्छा कंटेंट मिल सके। चलिए ओके लर्नर्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।